ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज शिव बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, बाप को अपनी अवस्था का समाचार खुले दिल से दो। खुले दिल से दो। खुली व सच्ची दिल में ही बाप की याद टिक सकती है। प्रश्न: इस समय छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था होते भी तुम कौन से बोल मुख से नहीं कह सकते हो? उत्तर: बाबा अभी जल्दी करो, अभी हम घर चलें, यहाँ तो बहुत दुख है। बाबा कहते हैं, तुम बच्चे ऐसे कभी नहीं कह सकते हो, क्योंकि तुम अभी ईश्वर के सम्मुख बैठे हो। अभी तुम्हें शीतल गोद मिली है। इस समय तुम ऊंचे ते ऊंचे बने हो। सतयुग में डिग्री कम हो जाएगी, दैवी संतान बनेंगे, ईश्वरीय नहीं, इसलिए गोद जल्दी नहीं कर सकते। गीत: तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। ओम शांति। मीठे मीठे बुलाने वाले बच्चों ने अब जाना, भक्त भगवान को बुलाते हैं। अब तुम भक्त तो नहीं ठहरे, तुम हो बच्चे। बच्चे को याद भी करते हैं, लिखते भी हैं कि बाबा हम सम्मुख सुनने चाहते हैं। निमंत्रण देते रहते हैं, बाबा आपसे सम्मुख सुने। अब सिवाय ब्रह्मा मुख के डायरेक्ट सुनना तो मुश्किल है। बच्चे जानते हैं, बाबा कल्प पहले आप माफिक आए हुए हैं। ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण कुलभूषण नाम कितना अच्छा दिया हुआ है। ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ तो बहुत हैं, उन्हों को ज्ञान मिला हुआ है। परम पिता परमात्मा को ज्ञान का सागर है। उनको ही सुख का सागर भी कहा जाता है। गाया भी हुआ है, दुख हरता सुख करता, वह तो शिव बाबा ही है। नाम कितने भिन्न भिन्न दिए हैं, गायन तो बहुत है ना। गाते हैं हर हर अर्थात दुख को हरो। भगवान के लिए ही गाते हैं, परंतु भगवान का पता न होने के कारण ब्रह्मा विष्णु शंकर के लिए भी कह देते हैं देव महादेव। शिव को भी भूल शंकर के लिए कह देते हर हर महादेव। ब्रह्मा और विष्णु को महादेव नहीं कहेंगे, वह तो दोनों स्थूल पार्ट में आते हैं। शंकर सूक्ष्म वतन में ही रहता है। दुख हरने वाला पतित पावन तो एक निराकार भगवान है। शंकर को पतित पावन नहीं कहेंगे, महिमा सारी एक की है। विष्णु के दो रूप हुआ है। दो रूप लक्ष्मी के विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण व राधे कृष्ण है, जिनका अलग अलग जन्म होता है। विष्णु अवतरण भी गाया हुआ है, चतुर्भुज दिखाते हैं, परंतु यह किसको पता नहीं है कि पहले लक्ष्मी नारायण स्वर्ग में प्रिंसेज राधे कृष्ण बनते हैं। यह तुम ही जानते हो। यह भी जानते हो माया का बड़ा भारी तूफान सूक्ष्म में आता है। माया भुला देती है, बहुत तूफान लाती है। कोई भी बात खुली दिल से बच्चे पूछते रहो तो प्रश्न का उत्तर मिल सकता है। तूफान भी अनेक प्रकार के आते हैं। स्वप्न छीछी विकल्प अनेक प्रकार के आते हैं। आंधी तूफान को भी कहा जाता है। अब तूफान को भी कहा जाता है। आंधी तूफान को भी कहा जाता है। अब यह ब्रह्मा तो नामी ग्रामी है, बाकी भी बाबा ने प्रवेश किया है तो बहुत नामी ग्रामी हो गया है। जैसा मनुष्यों का देश वैसा
भेष भी होता है, चेहरे आदि का रंग भी बदल जाता है। अभी तो देखो, कोई लूल्हे लंगड़े, कोई कुब्जा, किसकी आँख नहीं होगी। वहाँ तो नेचुरल ब्यूटी है, क्योंकि पांच तत्व भी सतो प्रधान है। तो यह ज्ञान सम्मुख सुनने के लिए बच्चियां बुलाती है। गीतों में भी कुछ न कुछ ठीक है। जैसे देवता धर्म प्राय लोप है, फिर भी मंदिर यादगार तो है ना। यादगार सभी धर्म वालों का है, यह तुम बच्चे ही समझते हो। बरोबर ऊंचते ऊंच एक निराकार भगवान को कहा जाता है। उनका ही गायन है और है भी संगम युग। जब आत्माएं और परमात्मा मिलते हैं, आत्माएं तो बहुत है ना, वृद्धि होती रहेगी। अभी तुम बच्चे सम्मुख सुन रहे हो, औरों को भी दिल होती है सम्मुख सुनने। यहाँ आ नहीं सकते, बांधेलियाँ है। कोई भी सत्संगों में जाने के लिए कभी किसको मना नहीं करते। बम्बई में गीता सुनाते हैं, कोई भी धर्म वाले जा सकते हैं, फीस नहीं है। भिन्न भिन्न गुरु पास जाते रहते हैं कि वहाँ से सहज रास्ता मिल जाए। मुक्ति और जीवन मुक्ति के रास्ते का किसको पता नहीं है, इसलिए बहुत ढूंढते रहते हैं। यहाँ तो कोई गुरु सो गोसाई है नहीं। ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियाँ, बस महात्मा कोई नहीं। जैसे तुम हो वैसे यह दादा है, फर्क कुछ है नहीं। भेष आदि में कोई फर्क नहीं है। यह साल आदि भी कभी उतार देता हूँ, परंतु ड्रामा अनुसार यह जैसा ऑफिशियल ड्रेस है, ड्रेस को तो देखना नहीं है। बुद्धि शिव बाबा तरफ चली जाती है और सभी मनुष्य शरीर को देखते तुम अपने शरीर को भी भूलते हो और इस दादा के शरीर को भी भूलते हो। देही अभिमानी बनना है, इनके शरीर को नहीं याद करना है। शिव बाबा इन द्वारा हमको राजयोग सिखलाते हैं। वही नॉलेजफुल त्रिकालदर्शी है। आदि मध्य अंत का राज्य इस समय बैठ सुनाते हैं। ओम शांति, ओम शांति।